एक लाल विंटेज कार जिसकी एक हेडलाइट टूटी हुई थी। इंस्पेक्टर राठौड़ के दिमाग में अब बस यही तस्वीर घूम रही थी। अंजलि की खामोश दुनिया से निकला ये दूसरा इशारा उन्हें किस मोड़ पर ले जाने वाला था। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही राठौड़ ने उस रात पार्टी में मौजूद सभी लोगों की गाड़ियों की जानकारी निकलवाई। कुछ ही घंटों में एक नाम सामने आया। एक लाल विंटेज कार ठीक वैसी ही जैसी पेंटिंग में थी, उस रात पार्टी में मौजूद एक बड़े राजनेता के बेटे साहिल मेहरा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। और रिकॉर्ड्स में यह भी दर्ज था कि कुछ दिन पहले ही उसकी दाहिनी हेडलाइट की मरम्मत करवाई गई थी। राठौड़ अपनी टीम के साथ साहिल के बंगले पर पहुंचे। साहिल एक बिगड़ैल और घमंडी लड़का था। राठौड़ ने सीधे पेंटिंग उसके सामने रख दी। ये कार तुम्हारी है और तुम उस रात विक्रम सिंह से झगड़ा कर रहे थे। हमारे पास एक गवाह है। साहिल का चेहरा पीला पड़ गया। पहले तो वो अकड़ता रहा, पर सबूत देखकर वो टूट गया। उसने रोते हुए कबूल किया, हाँ, मैंने धक्का दिया था उसे। वो मेरे पापा को ब्लैकमेल कर रहा था। अंधेरे में हमारा झगड़ा हुआ और मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो गिर गया। मुझे लगा वो मर गया। मैं डरकर वहां से भाग गया। केस बंद हो चुका था। कातिल मिल गया था। मकसद साफ था और अंजलि की पेंटिंग सबसे बड़ा सबूत थी। राठौड़ अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, पर उनके दिल में एक बेचैनी थी। साहिल की कहानी में कुछ तो था जो खटक रहा था। तभी कांस्टेबल शर्मा एक फाइल लेकर अंदर आए। शर्मा ने कहा, सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मौत गिरने से नहीं, बल्कि सीने में खंजर के एक गहरे और सधे हुए वार से हुई है। राठौड़ के हाथ में पकड़ा हुआ पेन वहीं रुक गया। साहिल ने सिर्फ धक्का देने की बात कबूली थी, तो फिर खंजर किसने और कब मारा? अचानक राठौड़ के दिमाग में बिजली कौंधी। रात के ठीक 11 बजे बत्तियों का जाना एक सोची समझी साजिश थी। साहिल का विक्रम से झगड़ना और उसे धक्का देना बस एक इत्तेफाक था, एक ऐसा मौका जिसने असली कातिल का काम आसान कर दिया था। कातिल कोई ऐसा था जो अंधेरे में भी फार्म हाउस के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, कोई ऐसा जो हमेशा नजरों के सामने था पर जिस पर किसी ने शक नहीं किया। इंस्पेक्टर राठौड़ को अंजलि का चेहरा याद आया। कहीं अंजलि ने तो यह सब नहीं किया? पर फिर उसे समझ आया कि अंजलि अकेले तो ये सब नहीं कर सकती है। इस खामोश चेहरे के पीछे कोई और भी था, कोई जो अंधेरे में भी देख सकता था और पर्दे के पीछे से ये सारा खेल रच रहा था। पहली अब साफ हो रही थी। अंजलि की खामोशी उसकी ढाल थी और उसकी कला उसका इशारा, पर इस साजिश को अंजाम देने वाला हाथ कोई और था। साहिल मेहरा सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी तो कोई और था जो अंजलि की खामोशी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहा था। क्या राठौड़ उस अदृश्य खिलाड़ी को बेनकाब कर पाएंगे जो इस साजिश के पीछे छिपा है? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए कहानी के आखिरी हिस्से का। खामोशी में छिपा एक शोर है, आंखों के पीछे कोई और है। पर्दों के पीछे कोई कहानी है जो लबों पर कभी आनी न जानी है। रंगों से बनती यादों की तस्वीरें लिखी हैं किसने ये टूटी तकदीरें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और द कहानी बीट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी नई कहानी आए तो सबसे पहले
आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए हमारी कहानियां।